तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस लड़की के ऊपर उस मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। वह लड़की उस मॉन्स्टर के अटैक को डोज कर लेती है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर उसे मार देती है। इस लड़की के पास कुछ लड़के दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, कमांडर। कमांडर कहती है, इस मॉन्स्टर की बॉडी को प्रोफेसर ओयांग के पास ले जाओ। फिर वह कमांडर लड़की जैन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जैन कहता है, हाँ मैं ठीक हूं। और वह कमांडर लड़की वहां से चली जाती है। तभी नीना पूछती है, ब्रदर क्या तुम उसे जानते हो? वो सच में बहुत ही स्ट्रांग है। जैन कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूं। जैन सोचता है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। अगले दिन हमें न्यूज रिपोर्टर द्वारा बताया जाता है, अब तक सभी मॉन्स्टरों का सफाया कर दिया गया है, लेकिन डेविल केव से आए मॉन्स्टर्स के आक्रमण से सिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को सीरियस रूप से अफेक्ट किया है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सिटीजन्स को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। अगले सीन में हमें जैन को दिखाया जाता है। जैन सोच रहा था, डॉन ऑर्गेनाइजेशन डीमन रियलम के लोगों को मार रही है और तभी डेविल केव से मॉन्स्टर्स का हमला हुआ। क्या डॉन ऑर्गेनाइजेशन डेविल केव के साथ काम कर रही है? चीजें वाकई उतनी आसान नहीं हैं जितनी दिखती हैं। मुझे आज रात डीमन रियलम में एंटर करना होगा और पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। अगला सीन हमें डीमन रियलम के 7th फ्लोर का दिखाया जाता है। जैन अब डीमन रियलम में आ चुका था। लियाम कहता है, इस बार हमला अविश्वसनीय रूप से भयंकर था। मैंने सुना है कि इस बार 10,000 से अधिक लोग मारे गए। लूना कहती है, अंकल लियू ने मुझे यह भी बताया कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो और डीमन रियलम एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इस घटना को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। वे प्रेजेंट में बड़ी संख्या में डीमन रियलम के एक्सपर्ट्स को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। फ्यूरिक्स कहता है, यह दुख की बात है कि मैं बहुत कमजोर हूं, अदरवाइज मैं निश्चित रूप से उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता। लियाम कहता है, फ्यूरिक्स तुम सही कह रहे हो, हमें पहले खुद को स्ट्रांग बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मैंने सुना है कि डॉन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अभी मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम अब अगले बॉस को हराने का तरीका ढूंढ सकते हैं। तभी जैन कहता है, मैजिक डोमेन गाइडबुक में कहा गया है कि इस फ्लोर पर एक समय में अधिकतम 3 लोग ही बॉस से लड़ सकते हैं। फ्यूरिक्स कहता है, इसका क्या मतलब है? एक समय में सिर्फ 3 लोग ही लड़ सकते हैं? लियाम कहता है, बिल्कुल सही। चूंकि बात ऐसी ही है तो चलिए चलते चलते अपनी स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करते हैं। सभी लोग कहते हैं, ठीक है। लियाम सभी को बताता है, ऐसा कहा जाता है कि जिस केव में बॉस रहता है वह हर 12 घंटे में सिर्फ एक बार ही खुलती है। एक बार खुलने के बाद अधिकतम 3 लोगों वाली एक ही टीम अंदर जा सकती है। आईबी कहती है, तो फिर हम उस बॉस से कैसे लड़ेंगे? लियाम कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम 3-3 के 2 ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं। पहले ग्रुप में मैं, नाला और एबी शामिल होंगे। मैं प्रोटेक्ट करूंगा, नाला अटैक करेगा और एबी हमें हील करेगी। दूसरे ग्रुप में लॉकी, लूना और फ्यूरिक्स शामिल होंगे। ब्रदर लॉकी एक ऑलराउंडर है, उसके हीलर मॉन्स्टर्स सभी को हील कर सकते हैं। फ्यूरिक्स और लूना मुख्य फाइटर होंगे। आप दोनों के हमलों से फाइट बहुत इफेक्टिव होगी, इसलिए आप तीनों इस फ्लोर को हमसे जल्दी पार कर सकते हैं। बन्नी गर्ल कहती है, फिर मैं कहां जाऊंगी? फ्यूरिक्स कहता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जैन कहता है, एक बार मैं इस फ्लोर को पार कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें भी पार करा दूंगा। बन्नी गर्ल कहती है, ओके। लियाम कहता है, चलो पहले इस रास्ते से कोशिश करते हैं। जिस केव में बॉस रहता है वह ठीक हमारे सामने है, चलो चलते हैं। जैन कहता है, समझ गया। चूंकि यहां तक आते आते हमें कोई भी कमजोर मॉन्स्टर नहीं मिला, तो इसका मतलब यही है कि हमसे पहले भी लोग आ गए हैं। लियाम और उसकी पूरी टीम अब केव के पास आ जाती है। वहां बहुत सारे लोग खड़े थे। वे लोग कहते हैं, टायरानिकल यंग मास्टर चेन, कितना एरोगेंट नाम है। जैन सोचता है, वह चेन फेंक ही होगा। लियाम कहता है, आप कह सकते हैं कि फेंक यून लेमैन एक एक्सपर्ट हैं, या कम से कम टॉप लेवल के। ओल्ड मैन कहता है, आज का दिन हमारे यंग मास्टर चेन के लिए 7th फ्लोर के बॉस से लड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग प्लीज एक तरफ खड़े होकर वेट करें। इस ओल्ड मैन का नाम फेंक यून लेमन है।
इसे हम लेमन कहकर बुलाएंगे। और यह येलो बालों वाला टायरैनिकल यंग मास्टर चेन है, इसे हम चेन कहकर बुलाएंगे। सभी लोग कहते हैं, हम क्यों खड़े रहें, तुम खड़े रहो, डीमन रियलम में बॉस को हराने का अधिकार सबको है। लेमन गुस्से में अपनी तलवार जमीन पर मारता है, जिससे बहुत भयंकर प्रेशर रिलीज होता है। जैन कहता है, यह ओल्ड मैन तो सच में पावरफुल है। तभी फ्यूरिक्स गुस्से में आकर लेमन पर अटैक कर देता है, लेकिन लेमन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेमन कहता है, तुम तो बहुत कमजोर हो। फ्यूरिक्स सोचता है, यह ओल्ड मैन तो बहुत ही पावरफुल है, इसने तो मेरे एचपी अपने एक हाथ से ही कम कर दी। जैन कहता है, तुम उससे पंगा मत लो, वो ओल्ड मैन बहुत ही ताकतवर है। चेन कहता है, डीमन रियलम वह जगह है जहां ताकतवर कमजोर पर राज करते हैं। अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो बैठ जाओ और इस यंग मास्टर का इंतजार करो जो पहले बॉस को हराने जाएगा। फ्यूरिक्स फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन जैन और लियाम उसे रोक लेते हैं। चेन लेमन से कहता है, सीनियर, वो छोटा सा मॉन्स्टर जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, वो कब आएगा? हम तो आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। लेमन कहता है, यंग मास्टर चेन, उस छोटे मॉन्स्टर का कोई निश्चित रिजेनरेशन समय नहीं है। हालांकि एक बार जब वह अपीयर होगा तो केव का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा और हम बॉस से निपटने के लिए तुरंत प्रवेश कर सकते हैं। एबी कहती है, वे किस तरह के कमजोर मॉन्स्टर का इंतजार कर रहे हैं? तभी एक लड़का कहता है, बेवकूफ लड़की, शायद तुम पहली बार यहां आई हो। इस फ्लोर पर बॉस का दरवाजा आमतौर पर बंद रहता है। यह तभी खुलता है जब छोटा मॉन्स्टर इसे भोजन भेजने आता है। जैन कहता है, चूंकि छोटे मॉन्स्टर के रीजनरेशन का समय निश्चित नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप बॉस से लड़ पाएंगे या नहीं? यह आपके लक पर डिपेंड करता है। वह लड़का कहता है, बिल्कुल सही, इसीलिए ओल्ड मैन जबरदस्ती उस जगह को कैप्चर कर रहा है। जैन कहता है, इस सिचुएशन में मेरे पास एक आइडिया है। लूना पूछती है, कैसा आइडिया? इसके बाद उस जगह पर वो छोटा मॉन्स्टर आने लगता है। एक लड़का चिल्लाता है, देखो, छोटा मॉन्स्टर आ गया। सब लोग कहते हैं, हट जाओ। जैसे ही वो दोनों बॉस के साथ अपनी बारी पूरी कर लेंगे, इसके बाद हमारी बारी होगी। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।